हेलो दोस्तों, मैं हूं महेश कोहरी और आप देख रहे हैं महेश कुशवाहा क्लासेस। आज से हम लोग इग्नू का जो MHD 2 है वो आधुनिक हिंदी कविता उसको शुरू करने जा रहे हैं। और आज हम लोग अध्याय 1 नवजागरण काव्य का जो यूनिट 1 है भारतेंदु हरिश्चंद्र का काव्य उसको देखेंगे। अब हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो काव्य है उसमें से आज हम लोग देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र का भक्तिपरक काव्य। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, भारतेंदु युग को हिंदी साहित्य का नवजागरण काल एवं स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र को नवजागरण का अग्रदूत माना गया है। भारतेंदु युग को क्या कहा गया है? हिंदी साहित्य का नवजागरण काल, और भारतेंदु हरिश्चंद्र को नवजागरण का अग्रदूत माना गया है। भारतेंदु युग के पूर्व के युग को हिंदी साहित्य में रीति काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारतेंदु युग से पूर्व कौन सा युग था? रीति काल था। और उससे पहले भक्ति काल, और उससे पहले क्या था? आदि काल। और जो भारतेंदु का जो युग है वो कौन सा युग है? तो ये आधुनिक काल है। भारतेंदु किस युग के कवि है? तो ये आधुनिक काल के कवि है। ठीक है, इस काल में हिंदी कविता विलासिता के पंख में डूबी हुई थी। किस काल में? तो रीति काल में विलासिता के पंख में डूबी हुई थी। इसी काल में अधिकांश कवि राज्याश्रित दरबारी एवं श्रृंगार वृत्ति के रसिक कवि थे। इस काल के जो कवि थे, मतलब रीति काल के जो कवि थे, वो राज्य आश्रित, मतलब राज्य के ऊपर ही आश्रित रहते थे। और वो कैसे कवि थे? तो दरबारी कवि थे और श्रृंगार वृत्ति के रसिक कवि थे। ठीक है, मतलब वो क्या करते थे? उन्होंने दरबार में राजाओं और मनसबदारों की चाटुकारिता में, उन्हें प्रसन्न करने में, उन्हें हंसाने, उन्हें चमत्कृत करने और उनकी रंगरलियों को और मधुर बनाने के लिए काव्य के परंपरागत लक्षणों के आधार पर कविताओं का सृजन किया। ठीक है, तो जो रीतिकाल के कवि थे उनके विषय में यहाँ पर बताया गया है कि जो रीतिकाल के कवि थे वो राज्याश्रित दरबारी और श्रृंगार वृत्ति के रसिक कवि थे। और वो उनका काम क्या था कि जो राजाओं होते थे, जो मनसबदार होते थे, जो नेता जो लोग थे, उन सब की वो चाटुकारिता करने में, उनको प्रसन्न करने में, हंसाने में, उनको चमत्कृत करने में, उनको रंगरलियों को और मधुर बनाने के लिए ही काव्य का रचना क्या करते थे। ठीक है, मतलब कि उनका सामाजिक जीवन से और जो जनता से उसका कोई लेना देना नहीं था। उन सब कवियों का जो लेना देना था किससे था? तो केवल राजाओं को कैसे खुश करना है, कैसे उनको उनकी प्रशंसा करनी है, वो सबसे चीज़ों से ही संबंधित उन लोगों ने, उन सब कवियों ने कविताएं लिखी हैं। उसके आगे देखते हैं, रीतिकालीन कविता के विपरीत इस आधुनिक युग में हिंदी कविता विषय रूप भाव भाषा के अवसर पर पुरानी कैंचुल उतार कर नया रूप धारण करने का प्रयास करती है। ठीक है, पूरा की रीतिकालीन जो कविता था उसके विपरीत में अब आधुनिक युग आ गया है। तो आधुनिक युग में क्या हो रहा है? जब ये आधुनिक युग है, इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, तो इस युग में क्या हुआ कि जो पुरानी कविता थी, रीतिकालीन कविता, वो अपने विषय रूप भाव भाषा का जो पुरानी कैंचुल मतलब कि पुराना जो आवरण था वो उसको उतार कर नया रूप धारण करने का प्रयास करती है। इसमें मतलब कि जो राजाओं के दरबार से संबंधित जो कविताएं लिखा जाता था, राजाओं को खुश करने के लिए कविताएं लिखा जाता था, अब वो परंपरा जो है धीरे धीरे समाप्त हो रहा है आधुनिक युग में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, कविता दरबारों से अब निकलकर सीधे जनता के साथ संबंध स्थापित करती है। अब कविता क्या है? रीतिकाल में जो दरबारों के साथ के लिए कविता लिखा जाता था, दरबारों के लिए, मतलब राजाओं के लिए, अब क्या हो गया है कि अब सीधे जनता के साथ उसका संबंध स्थापित हो रहा है। और अब इन सब प्रयासों में भारतेंदु हरिश्चंद्र एक अग्रणी साहित्यिक की भूमिका निभाते हैं। अब हम लोग फिर देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक, निबंध, कविता आदि कई साहित्यिक विधाओं को अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हुए और पत्रकारिता द्वारा साहित्य और समाज के संबंध को नए ढंग से समझने समझाने का प्रयास किया है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या किया है कि साहित्य और समाज में संबंध स्थापित करने के लिए उन्होंने किसको माध्यम बनाया? तो नाटक को, निबंध को, कविता को, इन सब के माध्यम से, अपने रचनाओं के माध्यम से उन्होंने साहित्य और समाज के बीच में संबंध स्थापित किया है। लेकिन इससे पहले क्या था
कि राज दरबारों और कविताओं के बीच साहित्य में संबंध हुआ करता था। ठीक है, तो उसके आगे देखते हैं। भारतेंदु की कविताओं का एक बड़ा अंश भक्तिपरक कविताओं का है। तो भारतेंदु ने जितनी भी कविताएं लिखी हैं उनमें एक बड़ा अंश क्या है, भक्तिपरक कविताओं का है। भारतेंदु ने काव्य की जिस सुदृढ़ परंपरा को विरासत में हासिल किया उसमें विशाल भक्ति काव्य शामिल है। ठीक है, उसने जो सुदृढ़ परंपरा को विरासत में हासिल किया भारतेंदु ने, उसमें विशाल क्या है, भक्ति काव्य शामिल है। अपने जीवन काल में उनकी काव्य रचना का आरंभिक हिस्सा धार्मिक कविताओं के रूप में परंपरा पालन करते हुए सामने आता है। यद्यपि उनकी कविताएं भी राष्ट्रीय जागरण की मूल प्रवृत्ति से किसी न किसी रूप में प्रभावित नजर आती है। मतलब वहाँ पर क्या है कि अपने जीवन काल में उनकी काव्य रचना का आरंभिक हिस्सा धार्मिक कविताओं के रूप में परंपरा पालन करते हुए सामने आता है। मतलब जब उन्होंने कविता लिखना भारतेंदु जी ने प्रारंभ किया तो उनकी कविताओं में धार्मिक चीज़ें ज़्यादा थी, और वो धार्मिक चीज़ें होने के साथ साथ सभी कविताएं क्या है, उनकी किस प्रवृत्ति से भरी हुई है, तो किसी न किसी रूप में वो राष्ट्रीय जागरण का मूल प्रवृत्ति हर एक कविता में उनका पाया जाता है। मतलब धर्म को बताने के साथ साथ वो क्या करते हैं कि जनता को जागृत करने से संबंधित काम भी अपनी कविताओं के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या करते हैं। उनकी प्रमुख भक्तिपरक कविताएं क्या है, भक्त सर्वस्व, प्रेम मालिका, वैशाख महत्मय, प्रातः स्मरण, मंगल पाठ, देवी छदम लीला, रानी छदम लीला आदि, ये सब क्या है, सब भक्तिपरक कविताएं हैं। जिसमें देखिए भक्त सर्वस्व में राधा और कृष्ण के प्रति भक्ति भाव की व्यंजना करते हुए पुराणों के अनुसार उनके चरण चिन्हों का वर्णन करते हैं ये। ठीक है, वैशाख महत्मय में क्या करते हैं कि में वैशाख महीने के नाम की महिमा का वर्णन है। वैसे ही अन्य कविताओं में राधा कृष्ण के प्रेम का महत्व का, ईश्वर के प्रति निवेदन का, राधा कृष्ण के मिलन का वर्णन किया गया है। उनकी कविताओं में सगुनवादी परंपरा का ही अनुकरण दिखाई देता है। भारतेंदु पारिवारिक संस्कारों और अपने मत के अनुसार स्वयं को सगुन भक्ति के पक्ष में खड़ा करते हैं। तब यहाँ पर देखिए उनकी कविताओं में क्या है, सगुनवादी परंपरा। सगुनवादी क्या होता है, सगुन और निर्गुण दो होता है, सगुनवादी और निर्गुणवादी। निर्गुणवादी मतलब हो गया कि वे कवि जो कि निर्गुणवाद को मानते हैं, जो क्या करते हैं कि ईश्वर के सगुण रूप का गुणगान नहीं करते हैं, वो ईश्वर के निर्गुण रूप का गुणगान करते हैं। ठीक है, सगुण रूप मतलब क्या हो गया, जैसे कि राधा कृष्ण जो नाम है, जो भी मूर्ति पूजा है, ये सब क्या है कि सगुण है। मतलब कि इसको हम देख सकते हैं, मतलब किसी आकार को आधार मानकर पूजा करना, ये क्या है, सगुणवादी है। ठीक है, निर्गुण क्या है कि निराकार को मानना ही निर्गुण है। ठीक है, निर्गुणवादी है। तो इनकी कविताओं में क्या है, सगुणवादी परंपरा का ही अनुकरण दिखाई देता है। ठीक है, भारतेंदु पारिवारिक संस्कारों और अपने मत के अनुसार स्वयं को सगुन भक्ति के पक्ष में खड़ा करते हैं। ठीक है, 19वीं शताब्दी में बंगाल से सामाजिक एवं धार्मिक नवजागरण की जो लहर उठी, 19वीं शताब्दी में क्या हुआ कि बंगाल से जो सामाजिक और धार्मिक नवजागरण का जो लहर हुआ, 19वीं शताब्दी मतलब 1800 से लेकर 1899 तक का जो पीरियड है उसको 19वीं शताब्दी बोलते हैं। ठीक है, तो बंगाल से सामाजिक और धार्मिक नवजागरण की लहर उठी। उससे धार्मिक काव्य परंपरा के अनुपालन पर कई प्रश्न लग गए। धार्मिक सामाजिक सुधारवादी आंदोलन, धर्म की रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, धर्म द्वारा प्रेरित सामाजिक कुरीतियों का जोरदार खंडन करके समाज सुधार पर बल देने का कार्य कर रहा था। ठीक है, उस वक्त क्या हुआ कि जो सामाजिक सुधारवादी आंदोलन तो ये क्या कर रहा था कि धर्म की रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, धर्म द्वारा प्रेरित सामाजिक कुरीतियों का जोरदार खंडन करके समाज सुधार पर बल देने का कार्य कर रहा था। भारतेंदु पर भी इसका काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने भी ऐसी मान्यताओं के विरोध में कविताएं लिखी। उन्होंने भी क्या किया कि ऐसी मान्यताओं के विरोध में कविताएं लिखी। स्वामी दयानंद एवं उनके आर्य समाज
द्वारा मूर्ति पूजा एवं ईश्वर के सगुण रूप का विरोध उन्हें नहीं जंचता था, क्योंकि ये सगुण आदि थे। तो जबकि स्वामी दयानंद का और उनका जो आर्य समाज था वो सगुण जो रूप है ईश्वर का, उसका वो लोग क्या करते थे, विरोध करते थे। तो इसी कारण से उनका विरोध उनको नहीं जचता था। किंतु भारतेंदु हरिश्चंद्र उनके सामाजिक सुधारों का समर्थन करते थे, लेकिन आर्य समाज के द्वारा जो सामाजिक सुधार किया गया उसका वो समर्थन करते थे। इसी प्रकार ब्रह्म समाज की धार्मिक मान्यताओं के यदि वे विरोधी थे तो उनकी सामाजिक सुधार की मान्यताओं के वो पक्षधर भी थे। ब्रह्म समाज के सामाजिक आंदोलनों के भी वो पक्षधर थे। तो सेम टू सेम में देखिए कि ब्रह्म समाज भी की जो धार्मिक मान्यताओं के वो विरोधी थे, तो जो सामाजिक सुधार करता था ब्रह्म समाज, तो उसके भी वो पक्षधर थे। और देखते हैं आगे, विधवा विवाह, विदेश गमन और अंतर्जातीय विवाह आदि को उन्होंने अपनी स्वीकृति दी थी। इसके अलावा भारतेंदु की विभिन्न धर्मों के बारे में लिखी हुई कविताएं हैं जो जैन, सिख, इस्लाम आदि धर्मों के महत्व को स्वीकार करती हैं। सभी धार्मिक मत मतांतरों को आलोचनात्मक दृष्टि से परखने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचे कि सभी धर्मों की मूल दृष्टि एक ही है। मत मतांतरों पर झगड़ने से कोई लाभ नहीं है। ठीक है, मत मतांतर मतलब क्या हुआ कि मत और अलग अलग मतों में अंतर का होना। ठीक है, मतलब ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या किया कि सभी धार्मिक मत मतांतरों को आलोचनात्मक दृष्टि से सबसे परखे वो। ठीक है, और परखने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जितना भी धर्म है, ठीक है, वो मूल दृष्टि से क्या है, सब एक ही है और मत मतांतरों पर झगड़ने से बड़ा कोई लाभ नहीं है। हम लोगों को क्या करना चाहिए, फिर बताते हैं कि सभी को अपने अपने मतों को मानते हुए दूसरे धर्मों का आदर करना चाहिए। इसलिए उन्होंने ऐसे मार्ग की कल्पना की जिसमें आडंबर रहित ईश्वर भक्ति का मार्ग सभी के लिए सुलभ हो सके। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि मत मतांतरों पर झगड़ने से कोई लाभ नहीं है, सभी धर्मों का जो मूल दृष्टि है वो एक ही है। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, एक दूसरे का आलोचना नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए कि सभी को अपने अपने मतों को मानते हुए दूसरे धर्मों का आदर करना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक ऐसे मार्ग की कल्पना की जिसमें कि आडंबर रहित, ठीक है, ईश्वर भक्ति का मार्ग सभी के लिए सुलभ हो सके। उनकी धार्मिक कविताएं धार्मिक काव्य की परंपरा को धार्मिक समन्वयवाद या धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की ओर विकसित करने का प्रयास करती है। तो इस तरह से हम लोग इसको देख लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र का भक्तिपरक काव्य। यदि